अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ये वॉक करने के बाद जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि स्टेयर्स तो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही, क्योंकि स्टेयर्स जो है हमारी रेगुलर बेस पे तो क्लीन नहीं होती। एक दिन बाद, 2 दिन बाद, या फिर ज़्यादा हो गया तो 1 वीक बाद, मतलब आफ्टर 1 वीक हम इसको क्लीन करते हैं। तो मैंने देखा ये इतनी गंदी हो रही है तो मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। तो फिर मैं इसे साफ़ कर रही थी और साथ ये देखें, तो ये बिलाल साहब की गाड़ी थी जो मैंने आपको दिखाई, जो गिराज में सबसे ज़्यादा महंगी और खूबसूरत गाड़ी है और कोई भी इसको हाथ नहीं लगाता सिवाय बिलाल के। अच्छा जी, तो जैसे कि हर घर में एक बच्चा होता है जो सबसे ज़्यादा लाडला होता है, क्योंकि वो सबसे छोटा होता है। ऑफ कोर्स सबसे छोटा ही सबसे ज़्यादा लाडला होता है, बाकी तो ऐसे ही होते हैं। तो वो लाडला बच्चा हमारे घर में बिलाल साहब है। 9 बजे तक हम लोग बिल्कुल फ्री हो चुके थे, हमने लंच की प्रिपरेशन भी कर ली थी, सब कुछ कर लिया था। और इतने में हमारे घर गेस्ट आ गए। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होती है और अपना रिज़्क़ साथ लेकर आती हैं। तो वो जो मेहमान थे वो मेरी 2 खालाएँ थीं। तो उनके बैठे बैठे ही फिर लंच का टाइम हो गया, तो हमने लंच की प्रिपरेशन की, हमने लंच बनाया। और वैसे भी इंसान को ना, अगर कोई इसके घर आए तो उसे खाली नहीं भेजना चाहिए, मतलब उसको ज़रूर कुछ ना कुछ आप दे के भेजें, खिला के भेजें। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि मेरे घर कोई आए तो वो ऐसे ना जाए। तो फिर इसी तरीके से जब हमारे घर मेहमान आए, हमारी आंटियाँ आईं, तो हमने खाने की जो लिस्ट थी लंच के लिए जो हमने बनाई थी, तो उसको हमने लंबा कर दिया। ऐसे ही मुझे फिर बचपन की याद आ गई कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो अम्मी को इतना ज़्यादा मतलब स्पेशल बनाना नहीं आता था। तो हमारे घर कोई भी गेस्ट आता था तो फिर हमारे घर जो सादा सा ही खाना बनता था, या कभी कभी बाहर से आ जाता था। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमने डिशेस बनाना सीखी। तो फिर हमारे घर जब गेस्ट आते थे हम कोशिश करते थे अच्छा बनाए उनके। तो ऐसे ही करते करते फिर हम एक्सपर्ट हो गए, और फिर जब भी हमारे घर गेस्ट आते थे तो हम कुछ नया बनाते थे। तो फिर ऐसे कुछ मेहमानों को तो आदत ही हो गई थी नया खाने की, तो फिर वो आते ही रहते थे। एनीवेज, तो ये लंच हमने किया, उसके बाद चाय वगैरह पी, शाम तक फिर आंटी लोग गए। तो सब अपने घर की तरफ जाना होता है, एक ना एक दिन जितना भी रह लें किसी के घर, अपना घर अपना ही होता है। तो इसी तरीके से आंटी अपने घर चली गई। तो फिर जब शाम हुई तो फिर हमने सोचा कि हम पूल पर चलते हैं। तो ऐसे ही फिर बच्चे भी रेडी हो गए और हम भी। तो पूल पर हम जा रहे हैं। वैसे स्विमिंग पूल्स का भी अपने मज़े हैं। हमने तो सी व्यूज़ वगैरह पर जाकर एंजॉय किया गर्मियों में। तो यहाँ पूल पर फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ, बचपन में गई होंगी, बचपन में काफ़ी गई होंगी। तो यहाँ पर वाटर पार्क्स भी गई हूँ, लेकिन इस टाइप के पूल पर मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। कराची में तो जब गर्मी हुआ करती थी तो हम समंदर पर जाया करते थे। तो हमारे बचपन में तो वहीं गुजरे हैं गर्मियों के। अक्सर पंजाब से कज़न्स वगैरह भी आ जाते थे, फिर तो और मज़ा आता था। उस वक्त पूरी पूरी पिकनिक प्लान की जाती थी कि इस दिन निकलना है, इतने बजे निकलना है, ये सब लेके निकलना है। तो बच्चे आपस में प्लानिंग कर रहे होते थे, हमने ये पहनना है, हमने वो करना है। तो ऐसे ही यहाँ दीसर और बिलाल देखें कितने खुश हैं, पानी में खेल रहे हैं, स्विम कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब फार्म हाउसेस वगैरह जाते हैं तो सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब स्विमिंग पूल वहाँ होता है। और इन्हें ये बात पता है कि इन्होंने घर जाकर कारी साहब से क्लास भी लेनी है, लेकिन फिर भी ये उस बात को भूल कर अपना जो टाइम है उसको एंजॉय कर रहे हैं, स्पेशल बना रहे हैं। तो इसी तरीके से ना इंसान सबको ऐसा होना चाहिए कि भाई टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल भी। टेंशन ले लेके ना लोगों ने इतनी बीमारियां बनाई हैं। सबसे ज़्यादा जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो ब्लड प्रेशर। इतनी टेंशन ले के ना लोगों ने उम्र से पहले ही उनको ब्लड प्रेशर हुआ होता है।
तो हम लोगों को भी ऐसे रहना चाहिए कि जो प्रेजेंट होना उसको अच्छे से एंजॉय कर लें, तो फिर बाद में जो होगा वो फिर देख ही लेंगे। क्योंकि और वैसे भी ना इंसान को ये सोच रखनी चाहिए कि जो भी होता है उसमें हमारे लिए बेहतरी होती है। और वैसे भी इंसान जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह पर यकीन रखता है, तो उसको तो इतना नहीं होता कुछ भी ना। ये वही परेशानियाँ हैं जिस पे जो हम अल्लाह की अताअत नहीं करते तो फिर हमारे सर पर आती हैं, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। और एक और बात कि हर किसी की लाइफ जो है ना वो परफेक्ट नहीं होती, 100% किसी को भी नहीं मिलता। हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन होते हैं, किसी के पहले तो किसी के बाद में, लेकिन होते हैं। तो अगर आप किसी को देखें और ये सोचें कि ये इसकी लाइफ कितनी अच्छी है ना, काश मेरे साथ हो सकता, तो ऐसा नहीं होता। सम डार्क साइड्स भी होते हैं हर किसी की लाइफ में जो हमसे छुपे हुए होते हैं, किसी के दिख जाते हैं और किसी के नहीं दिखते। अच्छा जी, तो ये जो पूल है ये 2 थे, एक 18 प्लस के लिए और एक आई थिंक बच्चों के लिए। और यहाँ से पूल को खाली किया जाता है जब पूल को साफ़ करना होता होगा, नया पानी उसके अंदर डालना होता होगा। तो और यहाँ से पानी होता हुआ जाता है सामने और इस तालाब में से पानी खेतों को चला जाता है। और फिर यहाँ पर अंधेरा होने लग गया था क्योंकि एरिया जो है ये काफ़ी खुला है। तो यहाँ पर आ गए थे बैटमैन, जिनको उर्दू में चमगादड़ भी कहते हैं। तो इसी के साथ हमने सोचा हम वापस चलते हैं। तो बच्चों का जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था और जाते जाते अंकल ने कहा बिलाल को कि भाई यहाँ से जंप करो, तो वो डर रहा था, कहता है मैं नहीं जंप करूँगा, मुझे डर लग रहा है। इतने में अंकल ने उसको पीछे से खुद ही धक्का दे दिया। आगे करके लगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह हाफ़िज़।